संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद का मतलब है सत्ता की साझेदारी या सत्ता का विभाजन। किसके बीच? केंद्रीय शक्ति और राज्य की जो इकाइयां होती हैं उनके बीच। तो कहने का मतलब शासन की वो व्यवस्था जिसमें किसी देश की केंद्रीय शक्ति और राज्यों के बीच सत्ता का समझौता हो या बंटवारा हो, उसे कहते हैं संघवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है संघवाद। और संघवाद के कॉन्सेप्ट को हम इतना सरल तरीके से समझेंगे कि आपके एमए तक भी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में होता है टॉपिक, वहाँ तक आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो इसकी और भी जो फैक्ट हैं, फीचर्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज के सेगमेंट में हमारा संघवाद है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको हम इसी सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी को यदि विद्यालय जीवन में ही पढ़ लिया जाए तो फिर हमें कंपटीशन के समय आईएएस जैसी कंपटीशन, प्रशासनिक सेवाओं के कंपटीशन में सबसे पहले एडवाइस दी जाती है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। हम विद्यालय जीवन है, स्कूली लाइफ है, उसमें पढ़ते नहीं, उसको सीरियस लेते नहीं, तो फिर हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का क्या है? एक सिस्टम है। विच द पावर इज डिवाइड। पावर क्या होती है? डिवाइड होती है बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी, किसके बीच? केंद्रीय सत्ता के बीच, एंड वेरियस विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, घटक होती हैं, यूनिट के बीच, जो देश में। कहने का मतलब फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, सरकार का एक सिस्टम है जिसमें पावर क्या होती है? डिवाइड होती है बिटवीन किसके बीच? केंद्रीय सत्ता और राज्यों के बीच, या घटक इकाइयाँ। वेरियस का मतलब घटक, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब, वेरियस का मतलब विभिन्न, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब घटक, यूनिट मतलब इकाई, और कंट्री मतलब देश। देश में सत्ता है वो बटी रहती है किस किस के बीच? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। अब हमें शब्द को बड़े ही सरल और सहज तरीके से और गहराई में जाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम अंतर करेंगे कि अमेरिका भी एक संघवादी देश है, भारत भी एक संघवादी देश है, दोनों में क्या अंतर है। फिर आप अपनी संघीय व्यवस्था और भारत की अमेरिकी संघीय व्यवस्था की तुलना कर पाएंगे। तो ज्ञात रहे प्यारे विद्यार्थियों कि संघवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के फोडस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध करना। वास्तव में जो महासंघ है, दो तरह की सरकारों के बीच संघवाद है, महासंघ मतलब संघवाद है, वो सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक समझौता होता है। और इस आधार पर कहा जाता है कि संघवाद की जो सरकार है वो सरकार का वो रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर तो वहाँ मौजूद होते ही होते हैं। पहला स्तर केंद्रीय स्तर और दूसरा होता है स्थानीय या राज्य स्तर। आपको ध्यान होगा कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ हमारे देश में 1992 में, और उसके बाद से स्थानीय स्तर पे, यानी भारत में 3 टायर की सरकारों का प्रावधान है, यानी शक्तियों का 3 जगह बंटवारा है। तो संघवाद में 2 स्तर की सरकारें तो होती ही है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की सरकारें। भारत में संघवाद क्या है? तो संघवाद सरकार का वह रूप है भारत में जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या कहें क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। अब अमेरिकी संघवाद की तुलना हम भारत के संघवाद से करेंगे तो ऐसा क्या है कि हमने अपने संविधान में ऐसा एक शब्द यूज किया है। हमने फेडरलिज्म की बजाय हमने जो शब्द किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो शब्द यूज किया है भारत के संघ के लिए, वो है अनुच्छेद 1 में और संविधान के भाग 1 में राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है।
किसके रूप में वर्णित किया है? राज्यों का संघ। हमने फेडरलिज्म शब्द यूज नहीं किया है, राज्यों का शब्द यूज किया है और संविधान की प्रकृति संघीय अपनाई है। अब ये शब्द यूज करने के पीछे कारण है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द यूज किया है उसका कारण है कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की तुलना में इसको प्राथमिकता दी है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो संघ है वो राज्यों का संघ है, न कि एक प्रकार का समझौता। जैसे अब अमेरिका से तुलना करेंगे कि जो अमेरिका का महासंघ है वह राज्यों के बीच एक प्रकार का समझौता है, वैसा भारत में नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, भारत में ऐसा प्रावधान है। तो भारत में संघ नहीं टूट सकता, यानी अविनाशी है, टूट नहीं सकता, राज्य टूट सकते हैं। भारत में राज्य पहले जब राज्य पुनर्गठन हुआ 1956 में, तब आपको ध्यान होगा 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य तो टूटे लेकिन संघ नहीं टूटा, भारत संघ नहीं टूटा, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज हमने संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुसूची 1 में शामिल किया। विश्व की जब बात करें हम तो कितने संघीय देश हैं, तो दुनिया भर में संघवाद के उदाहरण खोजें तो आज दुनिया भर के लगभग 25 संघीय देश हैं, जिसमें सामूहिक रूप से दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको और इसके अलावा और भी कई बड़े देश हैं जहां संघवाद को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था चलती कैसे है? तो संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती है, ये तो हमने बात कर ली। शक्ति और सत्ता का विभाजन होता है, ये भी बात कर ली। डिवाइड होती है, पावर होती है, वो डिवाइड होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है। एक सरकार है वो पूरे देश के लिए होती है, जिसका जिम्मा होता है या जिसकी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संभालना। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं केंद्र सरकार के अंडर में आ जाते हैं। फिर जो प्रांतीय और राज्य स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन को डेली कामकाज में देखती हैं, सत्ता के इन 2 स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। भारत में ये सरकारें स्वायत्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वतंत्र और स्वायत्त में क्या अंतर है। भारत में संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संघवाद की विशेषताएं देखें हम। सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार और उसकी विभिन्न जो भी इकाइयां हैं उनके बीच बटी होती है। इसके लिए हमने विधायी शक्तियों को 3 भागों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपने सुना होगा विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। भारत में संघवाद कहाँ से लिया है? क्या हमने अमेरिकी संघवाद को लिया है? नहीं, हमने संघवाद के केंद्र प्रसारक रूप को लिया है, जिसमें केंद्रीय शक्ति ज़्यादा मजबूत होती है और इसमें संविधान में केंद्र राज्यों के बीच वो संबंध हैं वो मजबूत होते हैं। और भारतीय संविधान लिया हमने कनाडा के संविधान से। भारतीय संघ व्यवस्था में उनकी बात करेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में कानून का शासन आपको ध्यान होगा तो संविधान सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है। सर्वोच्च है तो वह है भारत का संविधान, क्योंकि भारत में कानून का शासन है। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और जो इकाइयों की सरकार होती है उनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। लिखित और कठोर संविधान है भारत में। ये कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का संविधान लिखित है, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोर संविधान अमेरिका का है, लचीला संविधान ब्रिटेन का है। दोनों का मिश्रित रूप अपनाया हमने, तो कठोर और लचीलेपन का भारतीय संविधान में मिश्रण है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है। द्विसदनीय विधायिका है हमारी, 2 सदन वाली, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दोहरी शासन प्रणाली है, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। भारत में संघवाद क्यों जरूरी है?
संघवाद को क्यों अपनाते हैं, क्या क्यों जरूरी होता है, तो भारत में संघवाद क्यों अपनाया गया? तो भारत में प्रशासन में केंद्र की जो शक्ति होती है वो स्थानीय निकायों यानी पंचायत स्तर तक प्रवाहित होती है। यानी केंद्र सरकार से लेकर राज्य और राज्य से पंचायत स्तर तक हमारी शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों पर का अधिग्रहण न कर ले, यानी किसी प्रकार की तानाशाही अधिनायकवाद उत्पन्न न हो जाए। एक ही अथॉरिटी, एक ही सत्ता का, एक ही शक्तियों का एक ही जगह केंद्रीकरण न हो जाए, यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म दिया, क्योंकि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। संघवाद कितने प्रकार का हो सकता है? तो संघवाद 2 प्रकार का हो सकता है। एक कमिंग टूगेदर यानी साथ आकर, जैसा कि अमेरिका में है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी एकजुट रखना, पहले इकाइयों को अलग अलग करना फिर उनको एक करना। संघवाद के दोहरे उद्देश्य हो सकते हैं। देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। संघवाद का पहला उद्देश्य है भारत में कि देश की एकता को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, एकता और अखंडता को बनाए रखना। फिर दूसरा है कि आपसी विश्वास, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो जनता के बीच आपसी विश्वास हो और साथ ही उनके साथ रहने के बीच उनमें इतना विश्वास हो कि समझौते के माध्यम से क्षेत्रीय विविधता को वो पहचान सकें और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर सकें। तो ये अपना सेगमेंट था वो संघवाद पे था। मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों संघवाद का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। संघवाद क्या है, आगे नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में अंतर कैसे करें। तो जब संघवाद आपको समझ में आ गया, संघात्मक व्यवस्था इसी को बोलते हैं, तो संघवाद और संघात्मक व्यवस्था एक ही बात है, जिसका अर्थ भी हमने देखा किस भाषा में से शब्द लिया गया है। संघवाद कितने प्रकार का हो सकता है, संघवाद है वो भारत में किस प्रकार का है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, रोज़ इस प्रकार के कॉन्सेप्ट मैं डाल रही हूँ। आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, नॉलेजेबल आपके लिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।